दोस्तों आज हम व्याकरण यानी संज्ञा व्याकरण में संज्ञा पढ़ते हैं। तो देखिए संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा देखिए लिखा हुआ है संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। यानी संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, नाम होता है। यानी दुनिया में जितना भी नाम होगा सभी संज्ञा कहलाएगा। समझ में क्या, हर एक चीज पक्षी हो, व्यक्ति हो, पर किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। देखिए लिखा हुआ है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए लिखा हुआ है राम, मोहन, गाय, पटना, गंगा, नेपाल इत्यादि को क्या कहेंगे, ये सब संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, अब आगे हम देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए संज्ञा कहेंगे किसको। तो किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव के नाम को ही क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। यानी दुनिया में जितना भी नाम होगा सभी संज्ञा कहलाएगा। जैसे राम किसी लड़का का नाम है तो ये भी संज्ञा कहलाएगा। मोहन किसी लड़का का नाम है तो ये भी क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। इसी तरह गाय किसी जानवर का नाम है तो ये भी क्या कहलाएगा, संज्ञा। पटना किसी स्थान का नाम है तो ये भी संज्ञा कहलाएगा। गंगा किसी नदी का नाम है तो ये भी क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। नेपाल किसी देश का नाम है तो ये भी क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। चलिए देखिए आगे हम पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए यदि व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़े तो संज्ञा के मात्र 3 प्रकार होते हैं, जबकि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार के हैं। तो आपको याद रखना है संज्ञा के 5 प्रकार ही होते हैं। कौन कौन, तो पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, तब भाववाचक। आगे पीछे लिखा गया तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे अंत में पढ़ते भाववाचक संज्ञा। पहले पढ़ते व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद पढ़ते जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, तब द्रव्यवाचक संज्ञा और अंत में पढ़ते भाववाचक संज्ञा। तो आगे पीछे हो गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हम ठीक फिर से जब पढ़ेंगे ना सभी का परिभाषा तो ठीक से पढ़ेंगे। चलिए पहले पढ़ते व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो चलिए इसका पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जो किसी व्यक्ति, लिखेंगे जो किसी व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति, उसके बाद वस्तु, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को बोध करे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, तो जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को, किसी भी चीज के यदि खास नाम को बोध करेगा तो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में मान लेते हैं, जैसे देखिए लिखा हुआ है राम, राम किसी लड़का का खास नाम है। इसी तरह गंगा किसी नदी का खास नाम है। उसके बाद कहते पटना किसी जगह का खास नाम है। इसी तरह बोलते हैं भारत किसी देश का नाम है, खास नाम है। इसी तरह और जैसे कुत्तार में यानी जानवर में कोई, जैसे में कुत्ता का नाम रखे रहता है मोती,
ठीक है। ये सब क्या हो जाए इत्यादि, और लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे जैसे सोहन इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में क्या। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो सकता है, जैसे में महीना के माह होता है ना, यानी महीना, तो महीना के नाम होगा जनवरी। यदि महीना बोले तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि जैसे में हम बोल देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये सब खास नाम है, तो ये क्या कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और यदि बोलना चाहते हैं जैसे में बोल देंगे दिन का नाम सन, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो ये सब क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि सोझे दिन बोले तो वो हो जाएगा क्या जातिवाचक संज्ञा। समझ में क्या। नदी कहे तो ये जातिवाचक हो जाएगा, जबकि नदी का नाम कहेंगे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, तो ये सब क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में क्या। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे 2 नंबर में पढ़ेंगे जातिवाचक। जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। देखिए दोस्तों, आज आगे हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरे जाति का बोध हो। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी कहते हैं, तो नदी यदि कहे तो नदी में सभी नदी आ जाएगा, गंगा नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तो ये पूरे जाति का बोधना करता है, तो इसको क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह पर्वत कहे तो पर्वत में किसी का नाम धर के कहेंगे, जैसे में कहते हिमालय, माउंट एवरेस्ट, तो ये सब नाम धर के कहेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जबकि सोझे पर्वत बोले तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखिए लड़का कहे, यदि किसी लड़का जैसे राम, मोहन, अनुज, सनोज, अमित कुछ भी बोले तो उसका खास नाम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर लड़का बोलेंगे तो पूरे लड़का का बोध हो रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक होगा। यदि दिन में मंगलवार, सोमवार, बुधवार बोलते हैं तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जबकि दिन सोझे कहते तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए आदमी कहते हैं, तो आदमी में हो सकता है कि जैसे में आदमी कोई भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए इत्यादि कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं, पहले समूहवाचक संज्ञा तब द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए लिखा हुआ है वर्ग, टीम। वर्ग में बहुत सारा लोग होते हैं, एक बच्चा और एक टीचर मिलके थोड़ी वर्ग हो सकता है। बहुत टीचर होंगे, बहुत सारा मतलब एक टीचर और बहुत सारा विद्यार्थी होंगे तब जाकर के वर्ग बनते हैं, तो ये क्या कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह टीम में बहुत सारा लोग होते तो ये कहलाएगा समूहवाचक। इसी तरह देखिए लिखा हुआ है सभा, सभा में भी बहुत सारे लोग होंगे तो ये क्या कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह समिति, समिति में भी बहुत सारा लोग होंगे तो ये क्या कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। परिवार, परिवार में भी बहुत सारे लोग होते तो ये क्या कहलाएगा, ये भी समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी तरह देखिए सेना, सेना में भी बहुत सारे लोग होंगे तो ये क्या कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा। केला का दर्जन, केला के दर्जन में भी एक से ज़्यादा केला होते हैं तो ये क्या कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा। अंगूर के गुच्छा में भी बहुत सारे अंगूर होते तो ये क्या कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा। समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते। तो इतना याद रखिएगा जो समूह में होंगे कम से कम दो, यानी दो या दो से अधिक वस्तु का बोध होगा या व्यक्ति का बोध होगा तो वो क्या कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आ गया। जैसे में कहेंगे क्या बोलेंगे कर्मचारी, ताश के गद्दी,
उसके बाद अधिकारी, आर्मी, ये सब झुंड में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ये समूहवाचक संज्ञा का। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या, तो आगे पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा यही ना है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, तो जिस संज्ञा से किसी माप तौल वाली वस्तु का बोध हो। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा से किसी माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए पानी, पानी को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या तौल भी यानी माप सकते हैं। इसके बाद दूध को भी माप सकते हैं, तेल को भी माप सकते हैं, सोना को तौल सकते हैं, चांदी को तौल सकते हैं, दही को माप सकते हैं, आटा को तौल सकते हैं, घी को। इसी तरह चावल, गेहूँ, ये सब को भी क्या कर सकते हैं, आलू, ये सब को भी क्या करते हैं, तौल सकते हैं। तो वो सब क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अगला एक और बच गया जो है क्या, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो चलिए पहले इसका परिभाषा पढ़ते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव या भाव, गुण या दशा का बोध हो। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण या दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं, देखिए लिखा हुआ है क्रोध। क्रोध दिखाई देता है कि किसी का मतलब कितना क्रोध है, यानी उसका भाव है कि इतना गुस्सा हो सकता है, बहुत गुस्सा हो सकता है, बहुत क्रोधित हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसी तरह ईमानदारी, ईमानदारी दिखाई देता है क्या, नहीं ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, देख कर के अनुमान मतलब देख कर के अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार होगा। समझ में गया, ये भाव होता है। इसी तरह अच्छाई, कौन व्यक्ति का अच्छाई होता है, ये सब क्या है, भाव है। बुराई कहते हैं, भाव है। मिठास क्या है, भाव है। बुढ़ापा कहते हैं, आज मतलब ये कोई अपना बुढ़ापा देखा है, नहीं है, तो ये भाव न है उसका कि अनुमान लगाएगा कि हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। तो ये क्या होगा, भाव होगा। चालाक, कोई गिनती कर सकता है कि कितना चालाक है, नहीं ना, भाव है, विचार है कि कितना चालाक होगा। तो ये क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए अगला वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ भाव मतलब संज्ञा से सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 देख ही लीजिएगा, ठीक है।